अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू दिस न्यू वीडियो क्लास। आज जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे एक्सरसाइज के सवालात से पहले, जिसमें हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अंदाज़े तालीम कुछ इस तरह से है कि एक्सरसाइज के सबसे पहले बेसिक्स जो हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं, डेफिनेशंस को, और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में उससे रिलेटेड सवालात को सॉल्व किया जाता है। तो आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें यूनियन ऑफ टू सेट्स के हवाले से बात करेंगे स्टूडेंट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन क्या है, ये आपके सामने बोर्ड पर ये आ गई है। बोर्ड कह रहा हूँ मैं, आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर। तो आप तमाम स्टूडेंट जो है इस डेफिनेशन को लिख लें, मेरे साथ साथ होमवर्क करें। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन किसे कहते हैं? ये लफ्ज़ तो आप वाकई में, यूनियन का वैसे मतलब होता है इत्तेहाद। ये जो यूनियन लफ्ज़ है, यूनियन, ये नज़र आ रहा होगा आपको, यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। यूनियन को स्मॉल लेटर यू से शो करते हैं। अगर आपसे कहा जाए दो सेट्स का यूनियन लें, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सेट बनाएं जिसमें सेट ए के एलिमेंट भी हों, सेट बी के एलिमेंट भी हों और दोनों सेट्स के एलिमेंट भी हों। यानी इसकी डेफिनेशन ये आपके सामने, तमाम प्यारे बच्चों लिख लो डेफिनेशन। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट whose elements belong to set A और set B और to both set and B। यानी दो सेट A और B का यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट का ताल्लुक सेट A से भी होता है, सेट B से भी होता है और दोनों सेट से भी होता है। जेड क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आप क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आपके सामने स्टूडेंट्स आ गया। इसको चाहें तो चलिए मैं क्वेश्चन ये एग्जाम्पल कह देता हूँ। ये रहा, ए दिया हुआ है 1 2 3 सेट ए, ये क्वेश्चन है, इसको ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा। और सेट बी है 2 3 4 5, ये असल में एग्जाम्पल है। ओके, क्या है ये? एग्जाम्पल। आपको क्या मालूम करना है? फाइंड ए यूनियन बी। इन दोनों सेट्स का यूनियन मालूम करें। तो देखें, यूनियन मालूम करने का तरीका क्या बताया आपने? क्या करना है स्टूडेंट? ये आपके सामने सोल्यूशन आ गया। ए यूनियन बी लिखेंगे पहले, उसके बाद पहले सेट ए लिखेंगे 1 2 3, फिर यूनियन का साइन आएगा, उसके बाद फिर सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे 2 3 4 5। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन क्या होगा? उसमें आपने करना ये होता है कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिख देंगे लाइन से। भाई इस बात का ख्याल रखना है कि कोई एक एलिमेंट दो दफ़ा नहीं लिखा जा सकता या तीन दफ़ा, यानी एक एलिमेंट रिपीट होके नहीं लिखा जा सकता। तो आप पहले आप सेट ए के एलिमेंट लिख लें, 1 2 3 आ गए। उसके बाद फिर सेट बी के एलिमेंट 4 और 5 आएंगे सिर्फ। अब आप बताएं कि इसके 2 और 3 क्यों नहीं लिखे? ये 2 और 3 क्यों नहीं लिखेंगे? उसकी वजह है कि 2 3 तो आप पहले से ही लिख चुके हैं जो सेट ए में मौजूद है। नहीं समझे बात को? तो इस तरह से काम करना है। तो अब आप देखें, आपने जो यूनियन निकाला सेट का 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट जो आए हैं, क्या इनका ताल्लुक सेट ए से है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे यस। 1 2 3 का ताल्लुक किससे है? बोलें सेट ए से है। फिर क्या जो 2 3 4 5 क्या सेट बी से ताल्लुक है एलिमेंट? यस। तो आप बोलेंगे, तो यू कैन सी हेयर कि 2 3 4 5, ये जो 2 3 4 5 इनका ताल्लुक किससे है? सेट बी से है। तो अब यहाँ पर जो सेट हासिल हुआ है, एक ऐसा सेट है इसका ताल्लुक सेट ए से भी है और सेट बी से भी है। और आखिरी बात, अगर आप गौर से देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो ए से भी हैं और बी से भी ताल्लुक रखते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2 3, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं 2 और 3 जिसका ताल्लुक सेट ए से भी है, 2 3 का ताल्लुक, और सेट बी से भी है। तो इसका मतलब है जो डेफिनेशन आपने ऊपर लिखी है बिल्कुल सही है कि यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी द सेट हुज एलिमेंट, या तो उनका सेट ए से ताल्लुक होता है, या सेट बी से ताल्लुक होता है, या दोनों सेट से ताल्लुक होता है। तो इस मिसाल से ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है। तो यूनियन में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? ज़्यादा ध्यान पर जोर नहीं डालें। एक सेट बनाए, इसमें दोनों सेट के एलिमेंट लिख दें, लेकिन कोई एक एलिमेंट दो दफ़ा नहीं लिखा जा सकता, रिपीट नहीं हो सकता। समझ रहे बात को? अब इसके केसेस कर रहे हैं। केस नंबर 1 ये आपके सामने आ गया। सबसे पहले हम सीखेंगे यूनियन ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट्स। अगर दो ओवरलैपिंग सेट्स हो तो उनका यूनियन कैसे निकाला जाता है? क्या है स्टूडेंट्स हेडिंग? यूनियन ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट का मतलब अच्छी तरह जानते हैं, पिछले वीडियो में बताया था, क्लास में भी समझा दिया, मिसालों से भी। नहीं समझ में आया तो एक दफ़ा फिर वीडियो देख लें, मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, उसे हटाया नहीं है। तो यूनियन ऑफ टू ओवरलैपिंग सेट्स। फिर भी न्यू कमर्स, न्यू स्टूडेंट, जाहिर सी बात है स्टूडेंट सिर्फ आप ही तो नहीं देख रहे हैं इन वीडियो को, हो सकता है दूसरे स्कूल के बच्चे भी देख रहे हों, तो उनके लिए काइंड इन्फॉर्मेशन कि ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि दो सेट्स उस वक्त ओवरलैपिंग होते हैं जब उनमें कुछ एलिमेंट कॉमन हो और कोई भी सेट दूसरे का सबसेट ना हो, तो फिर वो ओवरलैपिंग कहलाते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक मिसाल दी है, देखें आपके सामने एग्जाम्पल आ गई है। वो क्या है? वो ये, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लें।
अगर दो एक सेट ए दिया हुआ है, इसके एलिमेंट 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट हैं 3 4 5। अब ये दोनों ओवरलैपिंग सेट हैं, तो देन फाइंड ए यूनियन बी। क्या मालूम करें, इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालें, जो आपने सीख लिया वो बहुत आसान है। एंड ड्रॉ वेन डायग्राम, इस दफ़ा आपको वेन डायग्राम भी बनानी है। कौन सी डायग्राम बनानी है स्टूडेंट्स? वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो बहुत आसान टास्क है, इतना मुश्किल नहीं है। देखें कैसे होगा। सॉल्व की हेडिंग डालने पहले लिखें ए यूनियन बी, या ए यूनियन बी लिखने के बाद पहले सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे, यूनियन डाल के फिर सेट बी के एलिमेंट लिख लीजिए। दोनों सेट लिख लिए। अब यूनियन का तरीका समझा दिया कि आपने क्या करना है, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिख देने, लेकिन रिपीट नहीं करना। तो पहले सेट के एलिमेंट 1 2 3 आ गए, दूसरे सेट से 4 और 5 आएगा। 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 तो पहले से सेट ए में मौजूद है। समझ गए बात को? तो इस तरह से एलिमेंट रिपीट भी नहीं होगा और दोनों सेट्स के एलिमेंट भी आ जाएंगे। अब इसकी वेन डायग्राम, आंसर आ गया है यूनियन भी, लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं है क्योंकि हमें तो वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो देखें वेन डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सेट्स को सर्किल से शो किया जाता है। जो सेट्स गिवन होते हैं उनको किससे शो करते हैं स्टूडेंट? सर्किल्स के जरिए। तो आपने दोनों सेट्स के अलग अलग सर्किल बनाने। ये जो ब्लू है सेट ए का सर्किल है और ग्रीन में हमने सेट बी का सर्किल बनाया है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा ओवरलैप भी किया है। आप देखें एक दूसरे पर ओवरलैपिंग भी हो रही है। यहाँ पे कहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है? ये देखिए, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये पार्ट नजर आ रहा है, ये सेट ए और बी दोनों में मौजूद है। इसको कहते हैं ओवरलैपिंग पार्ट। यानी यहाँ वो एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में भी मौजूद होंगे और बी में भी मौजूद होंगे, कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। तो सेट ए के एलिमेंट क्या है बताइए स्टूडेंट्स? 1 2 3। तो आपने क्या किया, सेट ए के एलिमेंट कहीं भी लिख सकते हैं, 1 लिखा, 2 लिखा और 3 भी लिखना है। ओके, लेकिन 3 कहाँ पर आएगा? इस ओवरलैपिंग पार्ट में आएगा क्योंकि 3 का ताल्लुक ए से भी है और बी से भी है। आइए स्टूडेंट सेट बी के एलिमेंट लिखते हैं। सेट बी के एलिमेंट कौन कौन से थे? 3 4 और 5। तो आपने 4 लिखा, 5 लिखा और 3। अब जाहिर सी बात है 3 तो ओवरलैपिंग है, यानी 3 पहले से लिखा हुआ है, उसको दोबारा नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे यही 3 के ऊपर 3 दोबारा लिख दीजिए। नहीं समझे बात को? तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से दोनों सेट्स ए और बी का यूनियन शो किया हमने वेन डायग्राम के जरिए। तो अगर ओवरलैपिंग सेट होंगे तो आपने 2 सर्किल ओवरलैप करके बनाने हैं। ओवरलैपिंग जो पार्ट येलो शेड से शो किया है उसमें दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में कॉमन होंगे, और बाकी जो नॉन कॉमन एलिमेंट है उन्हें उनके अपने सर्किल में लिखा जाएगा। जिस तरह ए के एलिमेंट 1 2 और बी के बाकी एलिमेंट 4 5 अलग अलग सर्किल में लिखे गए। समझ गए बात को? तो इस तरह से आपने जो है करना है, लेकिन आखिरी बात इसको शेड भी देना होता है। क्या करना होता है? इस तरह से शेड। अब आप इसके लिए शेडिंग जब करेंगे, तो मैं यहाँ हाईलाइटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्लासरूम में बताया था कि शेडिंग कैसे करते हैं। शेडिंग के लिए आप जाहिर पेंसिल वर्क है, याद रहे सारा काम डायग्राम का पेंसिल से करेंगे आप। तो पेंसिल से आप डायग्राम का वर्क करेंगे तो उसके लिए आपको पेंसिल उठानी है, और पेंसिल उठाने के बाद आपने क्या करना होता है स्टूडेंट्स? इस तरह से ऐसे करना है, यानी स्केल आप पेंसिल ले लें और इस तरह से शेड बनाएं। नहीं समझे बात को? ये तरीका होगा। ओके, इस तरह से, ये सही है। ये इस तरह से आप जो है पेंसिल और स्केल लेके शेड डाल दीजिएगा। ओके, तो इस तरह से ए यूनियन बी की वेन डायग्राम तैयार हो गई। इसको क्या बोलते हैं? बोलिए। ये वेन डायग्राम है ए यूनियन बी ओवरलैपिंग सेट की। अगर ओवरलैपिंग सेट होंगे तो उनकी वेन डायग्राम ऐसे बनेगी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट दूसरे जो हैं वो कौन से? दूसरा केस अब कर रहे हैं। पहला केस कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा केस कैसे होगा? आइए स्टूडेंट, अब हम जो है इसका केस 2 करते हैं। इसका जो यूनियन का केस नंबर 2 है, ओवरलैपिंग सेट्स की यूनियन कैसे निकालते हैं, उसकी वेन डायग्राम आ गई। अब अगला केस है इसमें यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। क्या है? डिसजॉइंट सेट्स अगर हैं तो उनका यूनियन कैसे लिया जाता है? डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं स्टूडेंट? याद है? जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसको डिसजॉइंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे तमाम स्टूडेंट क्वेश्चन लिख लें। ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 और बी सेट दिया हुआ है 4 5। अब जाहिर सी बात है दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इनका ए यूनियन भी निकालना है और उसके बाद फिर ड्रॉ वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो ए यूनियन भी तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपने लिखा सोल्यूशन में ए यूनियन भी, पहले सेट ए, उसके बाद यूनियन डाल के फिर सेट बी। यूनियन में क्या करेंगे? दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिख देंगे तरतीब से, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 पहले सेट से लिया, 4 5 दूसरे सेट से ले लिया, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे चूंकि ओवरलैपिंग नहीं है, यानी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो अब जो है सर्किल के ऊपर सर्किल ओवरलैप नहीं करेगा। नहीं समझे बात को? जब आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो याद रहे वेन डायग्राम में सेट ए का सर्किल अलग बनेगा और सेट बी का सर्किल अलग होगा, यानी ओवरलैपिंग नहीं होगी किसी किस्म की। भाई इस बात का आपने ख्याल रखना है। पेंसिल वर्क डायग्राम में होता है, आप जानते हैं।
अब सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं बताओ भाई बच्चों। सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 और 3, कहीं भी लिख लें, तरतीब की ज़रूरत नहीं है। और जो सेट बी के एलिमेंट हैं वो 4 5 हैं। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ लेकिन आपने सारा काम पेंसिल से करना है। 4 और 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो अब देखें यहाँ पर ही आ गया। अब उसके बाद फिर क्या करना है, शेड भी देना है। तो शेड भी देते हैं इसको, तो शेड दीजिए, ये अलग शेड दे लें, इसका शेड अलग होगा और इसका शेड अलग होगा। नहीं समझे बात को, ये शेड आप पेंसिल से नहीं दीजिएगा, आपने क्या करना है स्केल पेंसिल से, जो अभी बताया ना लाइन, इस तरह से आपने लाइनें ड्रॉ करनी है। शेड इस तरह से आप देंगे, इसके पेंसिल लाइंस के जरिए आपने इस तरह से शेड देना है स्केल से। ओके, तो ये आ गया ए यूनियन बी। तो आपने देखा कि इस तरह से ए यूनियन बी निकलेगा। और ये वेन डायग्राम है उन सेट्स के यूनियन की जो डिसजॉइंट हैं, यानी इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। उसके बाद फिर आखिरी केस बचता है इसमें कि अगर यूनियन ऑफ टू सेट्स व्हेन वन इज सबसेट ऑफ द अदर, ये तीसरा आखिरी केस है यूनियन सेट्स का। अब हम यूनियन मालूम करेंगे दो ऐसे सेट्स की स्टूडेंट, यूनियन ऑफ टू सेट्स निकालेंगे। हेडिंग डाल लें आप, व्हेन वन इज सबसेट ऑफ द अदर, जब उनमें से एक सेट दूसरे का सबसेट हो। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तमाम स्टूडेंट्स नोट कर लें कि सेट ए के एलिमेंट 1 2 हैं और सेट बी के एलिमेंट 1 2 3। आप देखें ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में मौजूद है। इस सूरत में यूनियन जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो यूनियन मालूम करना है और साथ में वेन डायग्राम भी बनेगी। तो देखें यहाँ पे ए यूनियन बी आपने लिखा, पहले सेट ए के एलिमेंट उसके बाद बी के लिखेंगे। और ए यूनियन बी में बताया कि सबको लाइन से लिख दीजिए तरतीब से। तो पहले सेट से 1 2 आ गया, दूसरे सेट से सिर्फ 3 लिखा जाएगा, क्योंकि 1 2 रिपीट हो जाएगा अगर दोबारा लिखेंगे तो रिपीट नहीं करना होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से ए यूनियन बी निकल आया। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना यह है कि इसकी वेन डायग्राम बनानी है। वो वेन डायग्राम बनेगी इस टाइप की। अब आप सोचोगे सर्किल के अंदर सर्किल है, यानी आप वो देखा होगा ना वाटर बॉल बेचने वाला जब आता था बचपन में, आप याद करें वाटर बॉल के अंदर भी एक बॉल होती है। इस टाइप का जो है ये वेन डायग्राम बनेगी। तो यहाँ पर गौर से देखें, जो पहला सर्किल हमने बनाया है वो सेट बी का सर्किल है और जो दूसरा सर्किल बनाया है वो सेट ए का सर्किल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेट बी के अंदर सेट ए को क्यों डाला, क्योंकि सेट ए जो है वो सब सेट है बी का। सेट ए के एलिमेंट कौन से स्टूडेंट्स, 1 और 2 हैं। और जो सेट बी के एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, और से देखिए सेट बी के एलिमेंट हैं 1 2 3। क्या हैं, 1 2 एंड 3। इसका मतलब है सेट बी के एलिमेंट में 3 आएगा और 1 2 तो पहले से मौजूद है जो कि सेट ए में, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से देखें, सेट ए सबसेट है बी का, तो आपने ए सेट को बी के सर्किल के अंदर बनाना है, तो इसके एलिमेंट 1 2 हो गए। और सेट बी जो है वो बड़ा सर्किल है, उसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, लिहाजा सिर्फ 3 लिखा जाएगा और 1 2 तो पहले से मौजूद है उसमें, उसको दोबारा नहीं लिखते। और उसके बाद क्या करना है, इसको फिर आपने दे देनी है एक शेड। शेड देने का तरीका तो आप समझ ही गए, रेड के लिए कैसे शेड दी जाती है। इसको पूरे एरिया को क्या कर दीजिए, शेड कर दीजिए। जब आप इसको शेड करेंगे तो आपने इस तरह से नहीं करना, आपने तो शेडिंग ऐसे करनी। कैसे करनी, इस तरह से, ये इस तरह से शेड डाल दीजिए। ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी। और कौन से सेट्स का ए यूनियन बी आ गया, जिनमें से एक सेट दूसरे का सबसेट हो। रेड क्लियर, तो ये उसकी वेन डायग्राम आपके सामने आ गई है। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब तमाम तलबा फ़ौरन निकाल लें टास्क, स्टूडेंट टास्क। वो उसमें आपने क्या करना है, ये स्टूडेंट टास्क आपके सामने आ रही है। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 5 नंबर है, 2 क्वेश्चन के 5 और 5 10 नंबर है। देख लें भाई स्टूडेंट टास्क, जल्दी से नोट कर लें। टोटल मार्क्स कितने हैं, 5 + 5 10 है। क्वेश्चन 1 है, ए सेट दिया हुआ है, नोट करें ए सेट ए बी सी। दूसरा सेट बी, इसके एलिमेंट सी और ई हैं। आपने ए यूनियन बी मालूम करना है और वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ए बी सी और बी के एलिमेंट है डी ई। इसमें आपने ए यूनियन भी निकालना है और साथ में वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी आपने लाजमी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। वो क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से होगा देखें। तीसरा पार्ट ही आपके सामने आ गया स्टूडेंट्स, नोट कर लें। क्वेश्चन 3, एक ए सेट दिया हुआ है ए कॉमा बी और बी सेट दिया हुआ है ए बी सी। फाइंड ए यूनियन बी एंड ड्रॉ वेन डायग्राम। सब में ए यूनियन बी और वेन डायग्राम बनाना है। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे पहला केस कौन सा है, ओवरलैपिंग का। दूसरा केस कौन सा है, डिसजॉइंट सेट का। और तीसरा केस जो है वो वन सेट इज द सबसेट ऑफ द अदर, तीसरा केस है। तो यकीनन आप इसे कर पाएंगे इंशाल्लाह। इसके आप 15 मार्क्स होंगे। कितने होंगे, नोट कर लें। मार्क्स हो गया, एक क्वेश्चन बढ़ा दिया तो मार्क्स कितने हो जाएंगे अब इसके, 15 हो जाएंगे। 5 5 + 5
तो टोटल मार्क्स हो गए 15। कितने हो गए टोटल मार्क्स स्टूडेंट? 15 हो गए, नोट कर लें आप। ओके, और चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। मैं यहाँ पर एक एडिशन कर रहा हूँ कि इसके जो मार्क्स हैं 5 + 5 + 5, अब ये टोटल मार्क्स हो जाते हैं 15। ओके, इसको मिटा देते हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 15, क्योंकि हर क्वेश्चन के 5 नंबर हैं, तो 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और तो 15 मार्क्स होंगे, और क्लासरूम में कॉपी चेक होंगी। और अगर कोई स्टूडेंट जो कि हमारे स्कूल से इसका फिलहाल ताल्लुक नहीं है, और वो भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहें और क्वेश्चन सॉल्व करके भेजना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं, या कमेंट्स की सूरत में आप जवाब बता सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अपनी दुआओं में हमें बहुत बहुत याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।